हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। कल हमने पंचायत वाला चैप्टर कंप्लीट करा था, पंचायत का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट मैंने आपको पढ़ाया था। अब इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे नगर पालिकाएं या म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, नगर पालिका। पहले पंचायत का रिवीजन करेंगे। कल मैंने आपको पंचायत पढ़ाया था, ठीक है, भाग 9 पढ़ाया था, आर्टिकल 143, जिसमें मैंने आपको पंचायत पढ़ाया था। पंचायत किस में है, ये वाला रिवीजन करेंगे ताकि आप प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट हो जाएं, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पंचायत कौन से आर्टिकल में है, पहले तो ध्यान रखना है, भाग पंचायत पढ़ाया था हमने कल, भाग 9 में है, ठीक है। 8 में क्या है, संघ और संघ शासित प्रदेश। भाग 9 में है आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O। क्या है, 243O तक पंचायतों का वर्णन दिया गया। पंचायतों के बारे में जो इंपॉर्टेंट नोट है वो खाली बताऊंगी यहाँ पर, पूरा देखना है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे, ठीक है। पंचायतों के लिए सबसे पहले सिफारिश किसने की थी, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, जिसने सबसे पहले पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, ठीक है। त्रिस्तरीय मॉडल बताया था उन्होंने, जो मैंने आपको कल मॉडल बताया, पूरा स्ट्रक्चर जो बताया था 3 स्तरीय, जो वर्तमान में लागू है, ठीक है। तो किसने अनुशंसा की थी सर्वप्रथम, पंचायतों की, कि पंचायत होनी चाहिए भारत के ग्रामीण विकास के लिए, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। फिर उसके बाद आई LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, ठीक है, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, ठीक है। संवैधानिक दर्जा देने के पीछे दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया है कौन से भाग में है पंचायत, कौन से आर्टिकल में है, कौन सी कमेटी थी जिसने सर्वप्रथम पंचायतों के लिए सिफारिश की। फिर उसके बाद LM सिंघवी समिति ने, यानी संवैधानिक दर्जा देने की बात कौन सी समिति ने करी थी, तो LM सिंघवी समिति ने। फिर उसके बाद आता है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 को 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और ये लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। 1993 में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक है। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया, लेकिन ये प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्तर बनाना चाहेंगी, ठीक है। पंचायती राज को तो अनिवार्य कर दिया गया क्योंकि संवैधानिक संशोधन कर दिया गया। पहले ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में थी तो अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन जब संविधान में संशोधन करके इसको इंक्लूड कर दिया गया तो इसकी अनिवार्यता को बना दिया गया। लेकिन ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर अपनाना चाहेंगे। पंचायत तो बनानी है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, जिस राज्य में 20 लाख से कम की जनसंख्या है, 20 लाख से कम है जनसंख्या, वो चाहे तो मैंने आपको बताया था ग्राम पंचायत के लिए 3 स्ट्रक्चर बताए हैं, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर पहले आती है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत जो बलवंत राय मेहता ने सुझाया था, ठीक है, बिल्कुल लोअर लेवल पे आएगी ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद आएगा पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति। फिर उसके बाद आ रहा था क्या, जिला परिषद। ये 3 स्ट्रक्चर मैंने 3 स्तर बताए थे आपको परिषद पंचायतों के लिए, ठीक। जिस राज्य की संख्या 20 लाख से कम है जनसंख्या, वो पंचायत समिति को ना बनाए, ठीक है। वो पंचायत समिति को बना सकता है, नहीं भी बना सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो 2 स्तर रख सकता है। कहने का मतलब ये है कि पंचायत तो बनानी है, लेकिन इसमें कितने टियर्स होंगे, कितने स्तर होंगे, वो प्रत्येक राज्य के ऊपर निर्भर है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में 4 स्तर की पंचायत है, उत्तर प्रदेश बिहार में देखेंगे तो 3 है, मिजोरम नागालैंड में देखेंगे तो 1 स्तर की सरकार है, 1 स्तरीय पंचायत है, ठीक है। सिक्किम में 2 स्तरीय। तो ये प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। समझ में आया, पंचायत राज का रिवीजन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं, ठीक है।
म्यूनिसिपैलिटीज़। अब देखो, जैसे कि ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों का गठन किया गया, इसी तरह शहरी विकास के लिए नगर पंचायत का गठन किया गया। क्योंकि जैसे एक राज्य सरकार पूरी ग्रामों का देखभाल नहीं कर सकती, हर छोटी चीज़ को नहीं देख सकती, ऐसे ही नगरों के व्यवस्था में है। ठीक है, नगर की भी प्रत्येक बहुत सारे स्लम एरियाज़ होते हैं, उसमें बहुत सारी नालियों की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, तो वो चीज़ देखने के लिए किसको बनाया गया? नगर पंचायत को। ठीक है, जिसे नगर पालिका कहा गया। जैसे ग्रामीण विकास के लिए पंचायत ज़रूरी है, ऐसे ही नगरों के विकास के लिए ग्रामीण नगर पंचायत ज़रूरी है। अब नगर पंचायत का स्ट्रक्चर भी सेम रहा, इसमें भी 3 टियर बताए गए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, नगर पंचायत मैंने आपको बता दिया आर्टिकल, पहले तो ध्यान रखना है नगर पंचायत का वर्णन किस में है? भाग 9A में या 9K में नगर पंचायत का वर्णन दिया गया है। आर्टिकल 243 से लेके 243 तक, ओ तक, 243 तक हमने क्या पढ़ी थी? पंचायत। ठीक है, 243 तक, ये ओ है, 0 नहीं है। ठीक है, 243 तक हमने क्या पढ़ी थी? पंचायत। फिर इसके बाद रिलेट करके पढ़ेंगे, पी से क्या हो जाएगी? पी से क्या शुरू हो जाएगी? नगर पालिकाएं। ठीक, 243 तक नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद ये पूछा जाता है कौन से भाग में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, समझ गए? फिर इसके बाद आता है नगर पालिकाओं का वर्णन कि नगर पालिका के लिए क्या प्रावधान है। 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, जिसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया नगरों के विकास के लिए। फिर इसका, जैसे मैंने आपको बताया था, जो पंचायतें हैं, पंचायतों को लागू कब से किया गया, वो वाली डेट पूछी जाती है, और जो संशोधन है वो पूछा जाता है। इसी तरह इसमें भी ध्यान रखेंगे, जो संशोधन हुआ वो 74वां संविधान संशोधन हुआ, और इसको लागू कब किया गया? 1 जून 1993 में। 1 जून 1993 में नगर पालिकाओं का संशोधन लागू किया गया। फिर इसके बाद भाग जोड़ा गया 9K और 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल या अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची, समझ आ गई बात? समझ आ गई? ठीक है, नवा भाग जो इंपॉर्टेंट है यही पूछा जाता है बस नगर पालिकाओं से। कौन सा है? 9A भाग है, आर्टिकल ये है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और उसके लिए कौन सी पंचायतों की कौन सी अनुसूची थी? 11वीं अनुसूची। कब प्रभाव में आया? 1 जून 1993 में। नेक्स्ट आता है नगर पालिकाओं का कार्यकाल। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, इनको कितने विषय दिए गए हैं? पंचायतों को 29 विषय दिए गए थे, 29 विषय दिए गए थे, इसको 18 विषय दिए गए हैं। 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, नगर पालिकाओं के विषय कितने हैं? 18 विषय दिए गए हैं। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि कैसे नगर पालिकाओं का गठन होता है। ये भी 3 स्तरीय है। पहले आते हैं छोटे शहर। ठीक, शहरों का भी तो क्राइटेरिया अलग अलग होता है ना, कुछ शहर बहुत बड़े होते हैं, कुछ शहर बहुत छोटे होते हैं, कुछ होते हैं मिड, ठीक है, मध्यम। तो पहले आते हैं छोटे शहर। तो छोटे शहर में क्या होती है? नगर पंचायत। छोटे शहर में सबसे छोटे लेवल पे क्या बनाई जाती है? छोटे शहरों के विकास के लिए नगर पंचायत। छोटा शहर या टाउन भी बोल सकते हैं, टाउन या कस्बा। ठीक है, इसके लिए क्या बनाई जाएगी? नगर पंचायत। और नगर पंचायत का हेड कौन होता है? चेयरपर्सन। चेयरपर्सन, ठीक है, इनका हेड कौन होगा? नगर पंचायत का चेयरपर्सन। ध्यान रखना है, छोटे शहर में नगर पालिका का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, जैसे कि हमने ग्राम पंचायत का पढ़ा था। छोटे शहर में नगर पंचायत बनाई जाएगी। छोटा शहर मतलब कि टाउन या कस्बा, ठीक है, जो गांव से थोड़ा सा डेवलप्ड होता है लेकिन शहरों से कम होता है। ठीक है, उसका हेड कौन होता है? चेयरपर्सन। फिर उसके बाद आते हैं मध्यम शहर, जिसमें होती है नगर परिषद। नगर परिषद का हेड कौन होता है? अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष। फिर उसके बाद आते हैं बड़े शहर, महानगर जिसको बोलते हैं, महानगर, जैसे कि दिल्ली, मुंबई,
पटना, अहमदाबाद, बेंगलोर, समझ गए। महानगर, महानगर में क्या होते हैं? नगर निगम, नगर निगम। महानगर में क्या होते हैं? नगर निगम। और नगर निगम के हेड कौन होते हैं? मेयर। ठीक है, नगर निगम के हेड कौन होते हैं? मेयर। तो ये स्ट्रक्चर आपको नगर पालिकाओं के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आया? फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए। फैक्ट, स्थानीय शासन क्या होता है? ठीक है, ये नगर पालिका वाला आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्थानीय शासन, ये पीछे पूछा गया है कि स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है। स्थानीय शासन का मतलब होता है जहां स्थानीय लोगों की भागीदारी होती है, यानी स्थानीय लोगों की भागीदारी होती है, वो क्या कहलाता है? स्थानीय शासन। स्थानीय लोगों की भागीदारी, भागीदारी। नेक्स्ट आता है स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। स्थानीय शासन यानी सत्ता और विकेंद्रीकृत होती जा रही है। पहले हमने केंद्र के रूप में सत्ता देखी, फिर उसके बाद राज्य में देखी सत्ता, फिर उसके बाद ये स्थानीय लोकल गवर्नमेंट के पास भी सत्ता आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता विकेंद्रीकरण। ठीक, एक तो फैक्ट ये नोट कीजिए, ये पीछे पूछा गया है इसलिए नोट करा रही हूं। देन नेक्स्ट आता है भारत सरकार अधिनियम, पढ़ाया मैंने आपको, अधिनियम 1919 में जो ये लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन का जो विषय था, पंचायतों का विषय था, इसको केंद्र से लेकर किसको दे दिया गया? राज्यों को। यानी कि स्थानीय शासन का विषय किसको दिया गया? राज्यों को। इस अधिनियम में केंद्र से ये वाला स्थानीय शासन का विषय लेकर, स्थानीय शासन का विषय लेकर किसको दे दिया गया? केंद्र से लेकर, केंद्र से राज्यों को दे दिया गया। ठीक है, केंद्र से किसे दिया गया? राज्यों को। एक फैक्ट ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज ये ध्यान रखना, जो पंचायत राज है ये राज्य सूची का विषय है। पंचायत राज राज्य सूची का विषय है, ये पीछे पूछा गया है। पंचायत राज किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। 3 लिस्ट होती है हमारी, तो ये स्टेट लिस्ट का विषय है। पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? पंचायत को कितने विषय दिए गए हैं? 28। ठीक है, और 29 विषय, 29 विषय किसको दिए गए हैं? पंचायतों को। और नगर पालिकाओं को कितने विषय दिए गए हैं? 18। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करो। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे बोला जाएगा? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही भारत में एक स्ट्रक्चर वे में यानी स्थायी तौर पर बहुत अच्छा व्यवस्थित स्थानीय शासन को लागू किया था। इसीलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। समझ में आया? नगर पालिका वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नगर पालिका में केवल इतना ही था, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। छोटे शहरों में नगर पंचायत होती है, मध्यम शहर में नगर परिषद होते हैं, महानगर में नगर निगम होते हैं, जैसे हमने दिल्ली एमसीडी का नाम सुना है। ठीक है, और ये नोट करके स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है? जिसमें लोगों की भागीदारी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। और भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन को राज्यों का विषय बना दिया गया, जो वर्तमान में भी लागू है। ठीक है, पंचायत राज राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची का विषय है। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय शासन का जनक। इसके साथ आपकी नगर पालिका वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। पंचायत हमने कंप्लीट कर लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाग ख।
9 भाग के यानी पार्ट 9 का बी, जिसमें सहकारिता का वर्णन दिया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का वर्णन दिया गया है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। नोट्स ज़रूर बनाने हैं, छोटे छोटे जो PDF देती हूँ मैं आपको, उनके नोट ज़रूर बनाने हैं। और ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।